कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं। वो अपने आराध्य की पूजा करने यहाँ आई है। हम उसकी सखियाँ हैं। उसका सहयोग देकर हम कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं। फिर भाई कैसा? मैं तो कहती हूँ हमें मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि शीघ्र ही पार्वती पर प्रसन्न हो जाएं। देवी पार्वती, नंदी का नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार नंदी महाराज। देवी, आज आपके साथ ये दो बालिका हैं। ये जया और ये विजया मेरी सखियाँ। किंतु देवी, चिंता न करें नंदी महाराज, इनके कारण कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। नमस्कार नंदी महाराज। नमस्कार। आप दोनों देवी पार्वती की सखी हैं? अभी अभी बताया उन्होंने। हाँ, हम पार्वती की सबसे प्रिय सखियाँ हैं। देवी पार्वती भी आपकी सखी है ना? हाँ। मेरा अभिप्राय यह है कि आपकी सखी पार्वती भगवान शिव शंकर की परम भक्त है, नित्य आराधना के लिए आती है। ऐसे निष्ठावान, आस्थावान और समर्पित भक्त होते ही कहाँ हैं? इसमें तो संदेह ही नहीं कि पार्वती शिव जी की अनन्य भाव से आराधना करती है। इसीलिए मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके देवी पार्वती को यहाँ आराधना करने से रोका नहीं। उनकी पूजा भक्ति देखकर मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे इन दोनों के बीच में बाधक नहीं बनना चाहिए। तुमने अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन अवश्य किया है, किंतु उससे भी बड़ा पुण्य कर्म किया है। पार्वती को शिव आराधना का अवसर देकर तुमने पार्वती की भक्ति भावना को समझा है। सत्य तो ये है कि आपकी उदारता और महानता के कारण ही पार्वती शिव आराधना करने में सफल हो सकी है। अच्छा नंदी महाराज, कल भेंट होगी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नंदी महाराज। नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। देवी पार्वती की प्रार्थना कब सुनेंगे भोलेनाथ? देवराज इंद्र और देवगण भी इसी विषय को लेकर चिंतित व आशंकित थे कि कब पार्वती की आराधना सफल होगी, कब भगवान शिव के हृदय में अनुराग जागृत होगा और तदुपरांत उनके मंगल मिलन से पुत्र की उत्पत्ति होकर उसके द्वारा तारकासुर का वध होगा। इसी चिंता व आशंका को लेकर देवराज देवगण सहित ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव की जय। कृपा करें परमपिता, दर्शन दें सृजनहार। देवराज, क्या आपको ज्ञात है
कि ब्रह्मदेव ने अपना स्थान और स्वरूप क्यों परिवर्तित किया? नहीं देवी सरस्वती। हमें तो आश्चर्य है, ब्रह्मदेव ने ऐसा स्वरूप क्यों बनाया है? मैं आप सभी देवगणों से प्रार्थना करती हूँ कि आप ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के रचनात्मक कार्य में बार बार विघ्न न डालें। ब्रह्मलोक में बार बार आपके आगमन से सृष्टि की रचना के कार्य में बाधा आ रही थी। उसी कारण उन्हें अपना स्थान और स्वरूप परिवर्तित कर यहाँ आना पड़ा। किंतु आप यहाँ पर भी आ पहुँचे। देवी सरस्वती, ब्रह्मदेव के कार्य में बाधा डालना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो अपने कष्ट निवारण के निमित्त बार बार ब्रह्मदेव की शरण में आते हैं। ब्रह्मा जी ने आप सभी को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि समय की प्रतीक्षा करें, फिर अनावश्यक रूप से स्वयं कष्ट पाने और कष्ट देने का क्या प्रयोजन? ठीक है देवी सरस्वती, हम समय की प्रतीक्षा करेंगे। नारायण नारायण। माँ सरस्वती, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद, मैं वही विचार कर रही थी कि अब तक तुम प्रकट क्यों नहीं हुए? माँ, आपके पुत्र नारद की नियमावली में अकारण और समय से पहले प्रकट होने का कोई नियम नहीं है। नारायण नारायण। समय आ पहुँचा तो मैं भी आ पहुँचा। समय पर और कारण सहित प्रकट होने का तुम्हारा नियम है नारद, तो अब यहाँ आने का कारण भी बता दो। देवराज इंद्र के मन की व्यग्रता ही मेरे आगमन का कारण है माँ। माँ, जब तक देवराज इंद्र अपने मन की पीड़ा परमपिता ब्रह्मदेव से नहीं कह लेंगे, तब तक के लिए वे व्यग्र रहेंगे, और जब तक ये व्यग्र रहेंगे, तब तक मैं भी व्यग्र रहूंगा। माँ, कृपा करें और परमपिता ब्रह्मदेव के दर्शन की आज्ञा दे। जो कुछ तुमने कहा है और जिस ढंग से कहा है, ऐसी स्थिति में आज्ञा ना देकर मैं स्वयं भी व्यग्र हो जाऊंगी। माँ सरस्वती की माँ सरस्वती की माँ सरस्वती की परम पिता ब्रह्मा जी की जय। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, हमारी समस्या का कुछ हल करें। देवराज इंद्र, मैं तुम्हारी समस्या से भली प्रकार अवगत हूं, किंतु इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। परमपिता, कारण? इस समस्या का हल देवादिदेव शिव जी की इच्छा पर आधारित है, और हम सब देवतागण उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। वो तो सर्वविदित है ब्रह्मदेव, किंतु अब तारकासुर के अन्याय और अत्याचार सहन शक्ति की सीमा के परे जा चुके हैं। जब तक उस पापी दुष्ट का अंत नहीं हो जाता, हम देवों की समस्या का समाधान नहीं होगा ब्रह्मदेव। देवराज, एक ही सत्य को बार बार दोहराने पर भी तुम उसे भूल जाते हो। कौन सा सत्य ब्रह्मदेव? किसी का अधोपतन या अंत होता है तो उसके पुण्य कर्मों का फल क्षीण होने से, और किसी को सुख शांति संप्रदा और सौभाग्य की प्राप्ति होती है उसके पुण्य कर्मों के फलस्वरूप। तारकासुर तपस्या का सुफल भोग रहा है, और देवतागण तपस्या भूल गए हैं। जब पुण्य ही शेष नहीं है तो समस्याएं ही समस्याएं होंगी। आप आज्ञा करें ब्रह्मदेव, हम तपस्या करेंगे। मेरी आज्ञा पाकर तपस्या करने से क्या होगा? पुण्य संचित करने के लिए आप लोगों को शिव आराधना करनी होगी, ताकि आपके कष्ट मिट सके। परमपिता, पार्वती कितने समय से भगवान शिव की आराधना कर रही है, किंतु अब तक वो अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुई। अज्ञानी मत बनो नारद, तुम्हें तो भली प्रकार विदित है कि आराधना और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। पार्वती की तपस्या भी सफल होगी, उसकी आराधना भी सफल होगी। जब तुम काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग की कथा सुनोगे तो इस सत्य को स्वीकार करोगे कि जब अपकर्म व्यर्थ नहीं होता तो जब तब से प्राप्त सत्कर्म कैसे व्यर्थ होगा? काशी विश्वनाथ में ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए थे, हम सब सुनने के इच्छुक हैं देव। ये तो आप सभी जानते हैं कि शिव और शक्ति एक रूप है। शिव और पार्वती की लौकिक तथा वर्तमान लीला
इस जगत के समक्ष तपस्या का महत्व बताने के लिए ही रची जा रही है, ताकि आने वाले युग में यह प्रसंग आदर्श प्रस्तुत कर सके। मेरी बात सुनो कि शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप ही इस जगत में व्याप्त होगा। अर्धनारीश्वर का ये स्वरूप ही शिव और शिवा का अभिन्न और मूल रूप है। जब जब शिव शिवा एकाकार होकर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, तब तब नवीन घटनाएं घटित होती हैं। हे विश्व के नाथ, सभी दिव्य विभूतियां दिव्य स्थानों पर विराजित हैं, पर हमारा स्थान कहाँ होगा? जहां विश्वनाथ सर्वप्रथम अवतरित होकर जगत के कल्याण की कामना करेंगे, वही स्थान हमारा होगा शिवा। भूखंड में वह कौन सा स्थान होगा विश्वनाथ, जहां आप अवतरित होंगे? काशी ही वो परम पावन स्थान होगा, जहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना होगी और जहां समस्त प्राणियों के संपूर्ण पापों का नाश होगा। तो लीला आरंभ करें विश्वनाथ। शिव लीला में तुम भी सहयोग करो शिवा। हमें किसने उत्पन्न किया है? कहां से आए हैं हम? कहाँ जाएंगे हम? हमारा जन्मदाता कौन है? हमें तो ये भी ज्ञान नहीं। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं? नहीं, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, किंतु यदि तुम जानते हो तो बता दो कि मैं कौन हूं। अच्छा, तुम आई कहां से हो? मैं जहां से तुम आए हो। मैं कहां से आया हूं? जहां से मैं आई हूं। तुम कहां से आई हो? मैं कहां से आई हूं? मैं कहां से आई हूं? मैं कहां से आया हूं? ए नारी, तुम शिव और शिवा से उत्पन्न नर और नारी, व्यग्रता का त्याग कर अपने पिता शिव की आराधना और तपस्या करो। तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आराधना क्या होती है? तपस्या किसको कहते हैं? शिव की कृपा और इच्छा से उनके त्रिशूल पर पृथ्वी का एक खंड प्रकट होगा, जिसे काशी नाम से जाना जाएगा। काशी में पहुंचते ही तुम्हें आराधना और तपस्या की स्वयं स्फूर्ति एवं प्रेरणा होगी।
अपने सभी प्रश्नों का समाधान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लगता है यही काशी है। हाँ, यही काशी है।